क्लास के अंदर हम टूल बार को शुरू करेंगे। टूल बार में भी सबसे पहला टूल हम पढ़ेंगे पिक टूल को और रेक्टेंगल टूल को। तो हम आ जाते हैं कोरल ड्रा के अंदर और यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये नई फाइल आपके सामने खुलने के लिए एक पॉपअप खुलेगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी तरह की इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, बस हमें ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, इस इंटरफेस को हम कल वाली क्लास के अंदर समझ चुके हैं बाजाब्ता तौर पे, और इसमें हमने डीपली समझा था कि किस हिस्से को क्या नाम दिया जाता है और क्या काम होता है उसका। तो फाइल खोलना भी आपको आ गया होगा और इंटरफेस भी आप समझ गए होंगे। आज से हम ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, आपको बताया था, इस पट्टी को कहते हैं टूल बार, जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं। पिक टूल है और शेप टूल है, क्रॉप टूल है, जूम टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं और हर टूल का नाम है और उसका काम भी है। तो हर टूल के बारे में हम डीपली इंशाल्लाह समझेंगे इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास में सबसे पहला टूल पिक टूल और रेक्टेंगल टूल को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पिक टूल। इसका काम क्या होता है कि पिक टूल जिस तरह हमारे बॉडी में हाथ का जो काम है, हमारे आज़ा में जो हाथ का काम है, किसी भी चीज को उठाकर किसी भी चीज को दूसरी जगह रख देना, किसी दूसरी चीज को उठाकर कहीं भी रख देना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करा सकते हैं, किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके तीन काम है। पिक टूल है, छोटा सा टूल है, लेकिन देखिए काम कितने, तीन काम है। सबसे पहला काम है सिलेक्ट करना। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है। अब बॉक्स बनाने के भी दो तरीके हैं। एक तो मैंने डायरेक्टली ऐसे बना दिया, ठीक। दूसरा ये है कि आप ऐसे करके पट्टी नुमा बना सकते हैं। तीसरी बात ये कि आप अगर कंट्रोल दबा लेंगे तो देखिए, बल्कि आप शिफ्ट अगर दबा लेंगे तो शिफ्ट के साथ चारों तरफ से ऐसे बनेगा, और कंट्रोल दबा लेंगे तो कंट्रोल के साथ जो है पूरा चौकोर बनेगा। अब चाहे माउस कहीं भी ले जाएं लेकिन ये चौकोर ही बनेगा। ठीक है। चारों तरफ से बराबर ये बॉक्स बनेगा। अगर आप कंट्रोल छोड़ देंगे तो अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब ये आप कहीं भी किसी भी तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल बटन दबा लेंगे तो अब ये चारों तरफ से बराबर बनेगा। ठीक है। और अगर आप शिफ्ट के साथ जो है वो इस तरह बनाते हैं तो चारों तरफ से बराबर बड़ा होगा और बराबर जो है वो छोटा होगा। लेकिन अब यह है कि अगर ऐसे करेंगे तो अब दोनों तरफ से छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है। ऐसे कर रहे हैं तो दोनों तरफ से छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक। तो ये क्या है, शिफ्ट का कमाल। तो अभी आप समझ गए शिफ्ट और कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ बनाना और शिफ्ट के साथ बनाना, ये आपने समझ लिया। अब हम आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये मैंने कलर दे दिया, येलो कलर। और कलर देने के बाद देखिए अभी इस पर हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो हम काम कर नहीं सकते। कि मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कलर जो है ना, ये मैं इसमें ऑरेंज कलर डाल दूं। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पॉपअप तो खुलेगा, लेकिन इसके अंदर कलर फिल नहीं होगा। क्यों? सबसे पहले हमें किसी भी चीज पर काम करने के लिए उसका सिलेक्शन करना जरूरी होता है। तो हम आएंगे यहाँ पे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब देखें इसके नोट्स नजर आने लगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, और जब आप सिलेक्ट कर लेंगे इसकी पहचान ये है कि इसके चारों तरफ 8 नोट्स बन के आते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में होते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 ऊपर आ रहे हैं, 3 नीचे आ रहे हैं और ये बीच में आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये बना लेते हैं, बनाने के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसी की कॉपी कंट्रोल के साथ ले जाएंगे तो देखिए बराबर जा रहा है, और छोड़ देंगे कंट्रोल तो नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है, लेकिन कंट्रोल दबा लेंगे बिल्कुल उसी के सीध में जाएगा, बिल्कुल बराबर। ठीक। राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। हम इस पे क्या है, कलर देना चाह रहे हैं तो हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करेंगे फिर कोई कलर देंगे तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, वैसे ही कलर पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, कलर किसी पर भी नहीं आएगा। अभी ये जो बॉक्स है ना, ये वाला पीला वाला, इस पर हम कलर डालना चाह रहे हैं। तो अब हमें पहले सिलेक्ट करना होगा, या तो ऐसे सिलेक्ट कर लें बाहर से दायरा बनाते हुए इसके अंदर ले लें, या तो फिर इस पे सिंपली जाके क्लिक कर दें। तो दोनों तरीके से आप जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको ये वाला कलर देना है ग्रीन, तो आप ग्रीन वाला कलर दे सकते हैं। ये आपने देख लिया सिलेक्ट करना। अब किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना। मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाया, इसी के ऊपर दबाए 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 आप यहाँ पर ऐसे छोड़ दें। देखा ना, वहां था और यहाँ ले आए हम।
उसके बाद यहाँ से दबाए 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 आप यहाँ कॉर्नर पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ नहीं बल्कि यहाँ रखना चाहता हूँ तो यहाँ रख लूंगा, यहाँ नहीं तो यहाँ रखना चाहता हूँ तो यहाँ रख लूंगा, यहाँ रखना चाहता है तो यहाँ रख लेंगे, यहाँ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपने दो काम देख लिए। किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने का मतलब ये पहले पिक टूल पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और बॉक्स यहाँ पर एक ही चीज मानी जाती है, चाहे ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी किसी भी चीज की जो है वो तस्वीर ले आना, किसी भी चीज की पिक्चर आप यहाँ पर ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। और अगर आप कोई बॉक्स बनाते हैं तो उसको जो है वो बॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, बॉक्स या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं। तो किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना देख लिया आपने, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना भी देख लिया। यहाँ से इस तरह ऐसे रख सकते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं, इसको फिर यहाँ रख सकते हैं, इसको ऐसे उठा करके ऐसे रख सकते हैं। पिक टूल के जरिए तीसरा काम होता है किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के साथ पहले मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक, अब हम इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, यहाँ से ये व्हाइट कलर की पट्टी के पास आ जाए, व्हाइट कलर के पेज के पास आ जाए, यहाँ तक बड़ा करना चाहते हैं। तो अब इस नोड्स को, ये नोड आ रहा है ना बन के, इस नोड पे हमें जाना है, और जब माउस का तीर जो है वो दो मुंह वाला तीर बन जाए तो माउस का लेफ्ट बटन दबाना है। माउस का लेफ्ट बटन दबाए 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 आप ऐसे बढ़ाइए और यहाँ ला करके छोड़ दीजिए। देखिए इतना बड़ा हो गया ना। अब इसके पार निकालना है तो और मजीद ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नीचे से बढ़ाना है तो आप ऐसे नीचे वाला पकड़ें और ऐसे करके ऐसे बढ़ा लो। अब अगर आप ऊपर से छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाले नोट पे आएंगे और यहाँ पे जाए माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऐसे नीचे की तरफ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, किसी को रिसाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को। यहां पर अगर इस तरह रिसाइज करेंगे तो देखिए इस तरह छोटा बड़ा होगा। तो कभी भी आपको छोटा बड़ा करने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज और समझना है, शिफ्ट वाला बटन। मान लीजिए अगर शिफ्ट दबा लिया आपने और फिर छोटा कर रहे हैं तो क्या होगा कि दोनों तरफ से छोटा होगा, हो रहा है ना। इसी तरह शिफ्ट दबा के इस तरह छोटा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो दोनों तरफ से बड़ा हो जाएगा, शिफ्ट दबा के इधर से बड़ा करेंगे तो दोनों तरफ से ऐसे बराबर बड़ा होगा। तो ये आपने देख लिया पिक टूल का बेसिक यूज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। और अभी हम यहाँ से आते हैं और A4 साइज ले लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स बन जाएगा, जो आपका पेज होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उतना ही बड़ा, उसी के ऊपर एक बॉक्स बन जाएगा। F4 दबा देंगे तो ये सामने आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पिक टूल लेंगे और यहाँ से ये वाला कलर मैं दे देता हूँ। ये कलर देने के बाद आप नीचे आए, माउस का लेफ्ट बटन दबाएं, दबाए दबाए आप ऐसे ऊपर ले जाएं। ये सारी चीजें अभी मैं बता चुका हूँ बेसिक में। माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए यहाँ तक हम लाए और राइट क्लिक कर दिया लेफ्ट छोड़ने से पहले। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा तो आप पहले वाली वीडियो, पहले वाली क्लास जरूर देखेंगे अगर आप नए जुड़े हैं तो। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी गई थी। माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए आप यहाँ तक लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इससे पहले वाली क्लास के अंदर बता दी गई, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आ गए और यहाँ से हम दे देते हैं ये वाला कलर या फिर ये वाला। ठीक, फिर हम आएंगे कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबाए दबाए आप यहाँ तक ऐसे आएंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो इसी पट्टी की एक कॉपी हो जाएगी। अब इस बॉक्स को सिलेक्ट करके फिर हमें नीचे सेट करना है। तो अब एक उसूल समझना है, कायदा समझना है कि अगर जब किसी बॉक्स को किसी दूसरे बॉक्स के नीचे की जानिब सेट करना होता है तो सबसे पहले उस बॉक्स को सिलेक्ट करना होता है जिस बॉक्स को हमें नीचे भेजना है, और शिफ्ट के साथ बाद में उस बॉक्स को सिलेक्ट करना होता है जिस बॉक्स के नीचे भेजना है, जिसको भेजना है और जिसके भेजना है। ठीक है, जिसको भेजना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, और शिफ्ट के साथ अब उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके नीचे की जानिब भेजना है। तो हमें ग्रीन वाले बॉक्स के नीचे भेजना है यहाँ पे, तो अब इसको शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक, ये दोनों सिलेक्ट हो जाए। अब आपको अपने कीबोर्ड से B4 बॉल बटन दबा देना है, बी बी बटन दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये नीचे सेट हो गया। बी का मतलब होता है बॉटम, बॉटम मतलब नीचे। अब बड़े वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम इतना लेकर के आएंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ ला रहा हूं, देखिए आपको बताया था कि शिफ्ट के साथ जब हम छोटा करते हैं
किसी भी चीज को, तो दोनों जानिब से छोटा होगा। अगर दाएं से छोटा कर रहे हैं तो बाएं दाएं बाएं दोनों तरफ से छोटा होगा। तो यहां तक हम लाए, राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया, और इसका कलर हमने दे दिया ये वाला। ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ पे, हल्का सा छोटा करेंगे, हम इसका कलर दे देंगे यही वाला, लेकिन पीछे वाले को हम कर देंगे वाइट। ठीक है, इस तरह। इतना करने के बाद अब ये जो नीचे बॉक्स है, कंट्रोल जेड, नीचे बॉक्स जो है उसको मैं ऊपर लाना चाहता हूं, तो शिफ्ट दबा के आप अपने कीबोर्ड से पेज अप बटन दबा देंगे तो ये वाला बॉक्स ऊपर आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं, पेज अप बटन दबाएं, तो ये ऊपर आ जाएगा। पेज अप का मतलब होता है PG और UP लिखा होगा, आप पेज अप उसको समझ लीजिएगा, या पूरा पेज अप लिखा होगा बटन के अंदर, जहां पर हमारा न्यूमेरिकल पैड होता है। ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पर आएंगे हम, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड सर्च करेंगे, इमेज पे जाएंगे, और इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, ठीक है। यहाँ पे देखें, पेज अप, पेज डाउन। ठीक है, तो ये दो बटन होते हैं। अब कभी यहां पर होते हैं, कभी यहां पर होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। पेज अप, पेज डाउन, ये दो बटन होते हैं। इन्हीं के जरिए हम किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को किसी एक बॉक्स के पीछे या आगे भेजते हैं। ठीक है। अब ये दोनों बॉक्स आगे आ गए। कंट्रोल A से मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके कट के निशान पे आके, यानी आपका जो कलर बार होता है उसी में एक कट का निशान आ रहा होता है, इस पे राइट क्लिक कर देंगे तो इसकी आउटलाइंस जो है वो खत्म हो जाएंगी। अब ये छोटा मोटा एक डिजाइन बन गया। अब यहां पर क्या करेंगे, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं सभी को। सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाकर कंट्रोल दबाए दबाए यहां तक लाएंगे, राइट क्लिक कर देंगे, फिर कंट्रोल R बटन दबा देंगे। राइट क्लिक किया ना, फिर कंट्रोल दबाए दबाए R दबाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, एक बार और कॉपी हो जाएगा। अब जो ये येलो कलर है इसका कलर हम चेंज कर देंगे। ठीक, इसी तरह आपको भी कलर चेंज करके मैं इसको ये वाला दे देता हूँ, और इसको ये वाला। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया। यहाँ पर आते हैं, हम इसको कलर ये दे देते हैं, और इस वाले को भी ये, और इसको भी ये। अच्छा, इसको वाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह वाइट कर दें। अभी आपके ऊपर है, इसी से खेल करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ, और इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है। देखा आपने, कितनी आसान तरीके से हमने बॉक्स का यूज करके और पिक टूल का यूज करके, यानी इस डिजाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो टूल्स का यूज किया गया है। सबसे पहले पिक टूल का, और दूसरा रेक्टेंगल टूल का। पिक टूल और रेक्टेंगल टूल आपने अगर बहुत अच्छे से सीख लिया तो मैं समझता हूं कि आप बेहतरीन डिजाइनर बन जाएंगे। क्योंकि पूरी डिजाइन के अंदर, कोई सी भी डिजाइन उठा लें, पूरी डिजाइन के अंदर पिक टूल का यूज तो जरूर ही होता है, और साथ ही साथ रेक्टेंगल टूल का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि आपने किसी भी डिजाइन को उठाना है, मान लीजिए यहाँ पे हम गूगल पे आते हैं, और गूगल पे आने के बाद अगर हम सर्च कर लें, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मान लीजिए बैनर, बैनर फ्लैक्स, कुछ ऐसे, और इमेज पे जाएंगे तो देखें बहुत सारे फ्लैक्स या बैनर आ जाएंगे। और सिंपली हम आते हैं नीचे, और इसमें से कोई सा भी जो है वो बैनर उठा लेंगे। मान लीजिए सबसे ऊपर जो आ रहा है ये वाला, इसी को उठा लें। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं, एक बॉक्स लिया गया इतना बड़ा पूरा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और बॉक्स लिया गया, व्हाइट कलर दे दिया, और फिर यहाँ पर कर्टेन इमेज निकाल ली होगी। एक ये बॉक्स है, फिर एक ये, सब बॉक्स ही काम हुआ। और ये जो साइकिल बनी हुई है, ये गोल वाला बॉक्स बनाया गया है, देखा। मतलब पूरी डिजाइन के अंदर अगर आप इसमें गौर करें तो ज्यादा से ज्यादा जो यूज किया गया है वो पिक टूल का यूज किया गया है, और रेक्टेंगल टूल का यूज किया गया है, और ये वाले गोल वाले बॉक्स का यूज किया गया है, बस। बाकी डिजाइन जो कैसे बनाएगी वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि पिक टूल और रेक्टेंगल टूल का काम इतना ज्यादा डिजाइनिंग के अंदर होता है, बहुत ज्यादा, जो और टूल्स का नहीं होता। एक बार मैं और बता देता हूँ, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पे साइड में, और यहाँ पर फिर मैं कंट्रोल दबा के अगर आप बनाएंगे तो देखा आपने बिल्कुल चारों तरफ से क्या होगा,
बराबर बराबर बनेगा। और अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ क्या होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल तो होगा, ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, अपनी मर्जी पर होगा, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से यानी दोनों साइडों से ही बड़ा होगा। देखिए अगर इधर खींच रहे हैं इधर बड़ा होगा, नीचे की तरफ ला रहे हैं तो ऊपर भी बड़ा हो रहा है, नीचे भी बड़ा हो रहा है। शिफ्ट के साथ ऐसा हो रहा है। शिफ्ट छोड़ देंगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक आप कैसे भी बना सकते हैं। कंट्रोल दबा लेंगे तो ये अब कंट्रोल हो गया, मतलब आप किधर भी माउस ले जाएं लेकिन ये चौकोर बॉक्स ही बनेगा। उसके बाद यहाँ से सिंपली आप कलर वलर दे सकते हैं। यहाँ से कलर देने के बाद देखिए एक चीज और मैं बता दूं कितना आसान है कोरल ड्रा। कलर कलर देने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा किया, फिर डबल क्लिक कर दिया इसी पर, और यहाँ पर एरोज आ जाते हैं घूमे हुए। माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए कंट्रोल दबा के इसको ऐसे पलटा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ से एक ऑप्शन आता है आपके लिए कंबाइन। कंबाइन का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब ये बहुत खूबसूरत सा एक स्टार टाइप का डिजाइन आपके सामने बन गया। इसी को फिर हम यहाँ से पकड़ के शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे, देखिए कितना खूबसूरत बन गया। फिर कंट्रोल आर दबा देंगे तो इसी के ऊपर एक बार रिपीट हो जाएगा। देखा, अब इसका कलर अगर आप ये वाला कर दें, फिर इसका कलर जो है वो आप ये वाला कर दें, इसका कलर फिर आप फिर से वही कर दें, देखो कितना अच्छा डिजाइन बन के तैयार हो गया। अब कोई अगर देखेगा तो कितनी बार सोचेगा कि यार ये कैसे बनाया होगा, कटिंग कैसे की गई होगी। लेकिन ये कोरल ड्रा है बॉस, आपको जो काम दिख रहा होगा कि बहुत मेहनत से बनाया गया है, कोरल ड्रा के अंदर बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। उसके अलावा रेक्टेंगल टूल के नीचे आता है यहाँ पर 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसका बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होता है, काम क्या है इसका वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे रेक्टेंगल के अलावा 3 पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऐसे खींचें, और अब माउस को फ्री कर दें, कोई भी बटन नहीं दबाना है, और ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो देखें इस तरह का एक बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, मतलब घुमा हुआ या रोटेट, 45 डिग्री रोटेट ये बॉक्स बन जाता है। इसको कलर वलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, इसका कुछ खास काम नहीं है। और सेम यही काम हम किससे कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल टूल से। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाला बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ से कलर दे दीजिए, और इसको रोटेट करना है 45 डिग्री। तो यहाँ पर ऊपर देखिए ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाएं 45 नंबर डाल दें और इंटर कर दें, फिर भी वही बात आ गई। बस इधर के लिए घुमाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज के अंदर मिरर वाला, मिरर हॉरिजेंटल, इस पे क्लिक कर दें। देखिए बिल्कुल सेम हो गया। वो वाला भी बॉक्स जो बन रहा था इसी तरह था, और ये वाला जो बॉक्स बना दिया बस इसी तरह है। आसानी किसमें ज्यादा है, इस वाले बॉक्स में ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 पॉइंट रेक्टेंगल का यूज ज्यादा हम लोग नहीं करते, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं वो रेक्टेंगल टूल का यूज करते हैं।